बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की बॉटल्स को कैसे स्टरलाइज करना है। जब एक चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके साथ हैप्पीनेस आती है, क्यूरियोसिटी आती है और इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर बच्चों को सेफ गार्ड कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनकी केयर कैसे करनी है। और तब हमारी रिसर्च शुरू हो जाती है, तब हम गूगल करना शुरू करते हैं और हमें विद टाइम एंड एक्सपीरियंस इतनी सारी नॉलेज हो जाती है हर एक टॉपिक्स को लेकर। तो आज उनमें से ही एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों की बॉटल्स को कैसे वॉश करके स्टरलाइज करके उन्हें दें, जिससे कि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए और वो जर्म फ्री बॉटल से फीड लें। जब बच्चों की बात आती है तो हम सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं या एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं और उनकी केयर में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए बॉटल से वॉश करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें स्टरलाइज करना भी ज़रूरी है। स्टरलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बेबी को बॉटल में फीड देते हैं उसके बाद में जो उसका रेसिड्यू होता है उससे उस बॉटल के ऊपर जर्म्स या बैक्टीरिया कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर स्टरलाइज करना ज़रूरी है कि हम उन्हें कम्प्लीटली जर्म फ्री फीड दे सकें। तो आज हम बात कर लेते हैं कि स्टरलाइज करने के कौन कौन से मेथड हैं। वैसे तो स्टरलाइज करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि माइक्रोवेव मेथड, स्टीम स्टरलाइजिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड, कूलिंग मेथड, बट आज हम 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो हम बच्चे के लिए बॉटल लें वो BPA फ्री हो, मतलब उसका जो प्लास्टिक है वो BPA फ्री से बना हुआ हो। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि अगर जब हम उस बॉटल को स्टरलाइज करेंगे या बॉइलिंग मेथड से या स्टीम मेथड से, तो उसके जो केमिकल्स हैं वो उसके सरफेस पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे और उससे क्या है, बच्चे की इम्यूनिटी पे भी असर होगा और बच्चे की हेल्थ पे भी असर होगा। इसलिए ज़रूरी है इस पॉइंट को नोट करना कि जब भी आप बॉटल लें ध्यान दें कि वो BPA फ्री ही होनी चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि दोनों मेथड्स की प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, हमें किस मेथड को ऑप्ट करना चाहिए और आखिर हमें स्टरलाइजिंग की प्रोसेस अपने बच्चे की बॉटल्स और उनकी फीडर्स के साथ कब तक करनी चाहिए। तो चलिए पहले मेथड्स देख लेते हैं। पहले बॉइलिंग मेथड देख लेते हैं। बॉइलिंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हैंड्स को कम्प्लीटली डिसइंफेक्टेंट कर लेना है। डिसइंफेक्टेंट से मतलब है कि अपने हैंड को बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है। उसके बाद में आपने अपनी बॉटल्स को, अपने बच्चे की बॉटल्स को किसी बॉटल ब्रश की हेल्प से वार्म वाटर में एक सोपी डिश वॉश के साथ में आपने उसे वॉश करना है। उसके बाद में आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें बॉटल्स, उसकी लिड, उसकी निपल्स को डाल देना है। उसके बाद में उसमें वाटर डालना है, यानी कि पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि सारी बॉटल्स अच्छे से उसमें कवर हो सकें। उसके बाद में आपने इस कंटेनर को गैस पे रख देना है। आपने गैस को फुल रखना है, 10 मिनट्स का आपने टाइम लेना है, उसको कवर करके छोड़ देना है। आपने यहाँ पे बी केयरफुल रहना है कि 10 मिनट्स के अंदर आपने गैस ऑफ करनी है और अपनी बॉटल्स को चेक कर लेना है। अगर आपको बॉटल का इंस्टेंट यूज़ है तो आप उस बॉटल को किसी टोंग की हेल्प से केयरफुल रहकर बाहर निकाल लीजिए, उसमें कोई भी ड्रॉपलेट ना हो वाटर की, और उसके बाद में आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे को फीड देने के लिए। अगर आपको बॉटल इंस्टेंट नहीं चाहिए तो आप उन बॉटल्स को निकाल कर किसी दूसरे क्लीन कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दीजिए और जब नीड हो तब आप उसे निकाल कर यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं, जो कि है स्टीम स्टरलाइजिंग। यहाँ पर हम फिलिप्स एवेंट का स्टीम स्टरलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग स्टीम स्टरलाइज़र अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे हैं, आपको जो फिजिबल लगे आप वो ले सकते हो। हम यहाँ पर फिलिप्स एवेंट का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, स्टीम स्टरलाइजिंग में आपके स्टार्टिंग के 2 स्टेप बिल्कुल कॉमन रहेंगे। आपने अपने हैंड्स को कम्प्लीटली वॉश कर लेना है या डिसइंफेक्टेंट कर लेना है और अपनी बॉटल्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसमें आपको एक एरिया नीचे दिया होगा ओवल शेप का, उसमें आपने पानी भर लेना है। इतना पानी भरना है कि जब आपकी स्टीम की प्रोसेस चल रही हो तो बीच में पानी ख़त्म ना हो। पानी को अच्छे से पूरा कवर कर लें उसमें। उसके बाद में इसमें आपको 2 सेक्शन दिए होते हैं। अगर आपकी बॉटल्स ज़्यादा हैं तो आप दोनों सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बॉटल्स कम हैं, मैं कम स्टरलाइज कर रही हूँ तो मैंने एक सेक्शन का यूज़ किया है। आपने बॉटल्स को नीचे की तरफ रख करके रख देना है और बस उसे क्लोज कर देना है। स्विच ऑन किया, आपका काम खत्म। इसके बाद में आपने इस पर कुछ ध्यान नहीं देना, वो ऑटो कट पे लगा होता है, अपने आप से ऑफ हो जाएगा जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपने इन बॉटल्स को अगर इंस्टेंट यूज़ करना है तो आप उसे केयरफुल होकर निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपने उसे इंस्टेंट यूज़ नहीं करना है तो उसको उसी में रखे रहने दीजिए और जब यूज़ हो तब आप उसे निकाल लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मेथड हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो या आप स्टीम मेथड यूज़ कर रहे हो, दोनों में आप अपने बच्चे की बॉटल से बैक्टीरिया हटा रहे हो।
दोनों इक्वली ही इम्पैक्टफुल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपके बच्चे की बॉटल अच्छे से जम फ्री नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मेथड्स इक्वल इम्पॉर्टेंट है। बट बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप बॉइलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा आपने ध्यान देना होता है। स्टीम स्टरलाइजिंग मेथड में आपने ध्यान नहीं देना, बस आपने लगा दिया, स्विच ऑन किया, आपका काम खत्म। बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें स्टरलाइज कब तक करना है अपने बच्चों की बॉटल्स को। तो जब बच्चा न्यू बॉर्न यानी कि जब बच्चा इस वर्ल्ड में आता है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है तो उस टाइम पे स्टरलाइजिंग की प्रोसेस बहुत 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 ज़रूरी होती है। तो इसलिए उस टाइम पे हमें बच्चों की बॉटल स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई नई बॉटल, नया फीडर लेकर आएँ तो हमें उसे स्टरलाइज करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, और हर एक फीड के बाद बच्चे की बॉटल को स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखें कि अगर आप बॉटल को तुरंत स्टरलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 2-4 बॉटल्स इकट्ठा आप स्टरलाइज करोगे, एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि आपने हर एक फीड के बाद, हर एक बच्चे को जो आपने फीड दी है उसके बाद में एटलीस्ट उसे नॉर्मल वाटर से आप क्लीन करते हैं। फिर जब आपके पास टाइम हो तो आप बॉटल्स को एक साथ भी स्टरलाइज कर सकते हो। 12 मंथ्स की एज तक बच्चे के लिए स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें तो ये धीरे धीरे रिड्यूस करके विद टाइम आप इसे ख़त्म भी कर सकते हो, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ऑसम। सो वी विल बी सुपर सून बैक विद आवर न्यू वीडियो। टिल देन, शावर योर लव, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। ओके, बाय।